वर्ण मतलब ध्वनि, वर्ण या ध्वनि इसको कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ये तो व्याकरण में लिखा हुआ है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया। ये भी सही है, खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। और इंग्लिश में हम पढ़े हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, कहते हैं ना। और हिंदी में भी वही कहेंगे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। जैसे क हलंत, देखो क लिखोगे सीधे तो ये टुकड़ा हो जाता है। सबसे छोटा, इससे भी छोटा होता है क्या? तो हाँ होता है, हुआ इससे छोटा होता है क हलंत। और क हलंत में जब अ को जोड़ोगे तब पूरा बनता है क। समझ में आ रहा बात? इसलिए जब व्यंजन लिखेंगे ना, आगे बताते हैं, तो उसमें कखवा लिखेंगे तो उसमें हलंत देना। ग या च या य, इस सब में हलंत। अ लिखो तो सीधे अ, आ, हस्वी वगैरह आदि। चलो, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को, हाँ, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण हैं। वो क्या होता है? इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यार लवा लिखो, य, र, ल, व, तलाब स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये हो गया। उसके बाद अ, आ, हस्वी, दीर्घी, हस्वु, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। क्या को हुआ? ध्यान दो इधर। हाँ वो पकड़ाएगा तरह से। आ जाओ। इसको बोलते हैं क वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? इसको क वर्ग बोलते हैं। इसको बोलते हैं च को च वर्ग। क्या बोलते हैं? च वर्ग। इसको बोलते हैं
ट वर्ग, क्या बोलते हैं? ट वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? त वर्ग। तथा तथा को त वर्ग, आप प को प वर्ग। अच्छा बताइए, यह वर्ग नहीं होता वो वर्ग। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। 1 2 3 4 5 वर्ग कितना है? 5। ये अच्छा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग है। वर्ण तो आसान है, 52 सब रटता है ना, लेकिन वर्ग कितने हैं? 5। ये ध्यान रखेंगे। 25 को यहाँ से यहाँ तक हो गया, कितना हुआ ये? गिनो। 25 को यह हुआ, 25 को यह हुआ। अच्छा, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। दूगो की हो गए। तो दूगो हुआ होता है, ध्यान समझना, एक होता है इरब, इसके नीचे बिंदी देंगे तो र, एक होगा ढ, ढ के नीचे ना र हाँ, दोनों अलग होता है। तो ये हो गया कितना? 52। टोटल कितना हो गया? 50 को पहले था, दूगो ये हो गया तो कितना हो गया? 52। तो कुल वर्ण कितना होता है? 52। हंसो नहीं, 52 कुल वर्ण 52। समझा गया? लिख के बता दिए कि 52 गो वर्ण क्या है। तुमसे भी कोई पूछे लिख देना। समझ में आ गया? अब लिखो वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? हाँ, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? 2। वर्ण के कितने भेद हैं? 2। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो उसे क्या कहते हैं? हाँ लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे अ पढ़ोगे तो दूसरा कोई नहीं, अ पढ़ो तो कुछ आ रहा है? नहीं, अ नहीं आएगा। अ में आ रहा है? नहीं। वही में क पढ़ो तो आ रहा है। तो क हो गया व्यंजन वर्ण। जिसमें दूसरा वर्ण आ जाए तो व्यंजन, और जिसमें कोई दूसरा वर्ण न सम्मिलित हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हस्व ई, दीर्घ ई, हस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आए, ओ, औ। अन अह नहीं होता है। अन अह के अयोगवा होता है। अन अह जो है वो स्वर वर्ण नहीं है।
ठीक है। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी हो गई? 11। तो स्वर वर्ण की संख्या एग्जाम में पूछी जाती है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कुल 11 को स्वर वर्ण है। प्रकार के होते हैं स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के होता है। ठीक है। पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर जो स्वर अकेला लिखी जाती हो। देखो कुछ स्वर है जो दो गो स्वर के मिलने से लिखा जाता है। जैसे अगर हम कहें अ, तो अ बुआ अ में कोई दूसरा स्वर नहीं है, अ खुद अकेला है। लेकिन वही कहेंगे आ, तो आ में अ और अ मिलता है, मतलब दो गो अ होगा तो आ बनता है। समझ में आ रहा है? अ जोड़ अ बराबर आ। ठीक है। तो ये जो है मिलने से बना दो गो परिवार तो संयुक्त है ये, इसलिए बोलेंगे इसको संयुक्त स्वर। इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। इसको बोलेंगे मूल स्वर। कुछ स्वर है जो अकेला है, उसमें कोई दूसरा स्वर सम्मिलित नहीं है। जैसे हस्व ई, दीर्घ हस्व उ, ये 3 गो जो है अकेला है, इसमें कोई दूसरा स्वर नहीं है, तो इसे कहेंगे मूल स्वर। जैसे आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, है ना, दीर्घ उ हो गया, ए आए, ये सब है। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लिखो मूल स्वर किसे कहते हैं। लिखो वह स्वर जो किसी दूसरे स्वर के बिना लिखी जाती हो उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। जैसे में लिख देंगे अ हस्व ई हस्व उ। दूसरा है संयुक्त स्वर। अब अभी बताए हैं संयुक्त स्वर क्या होता है, जो 2 स्वरों के मिलने से बना हो। हाँ, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, वह स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बना हो उसे संयुक्त स्वर कही जाती है। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ, री भी होगा, सब संयुक्त स्वर के आधार पर स्वर वर्ण के प्रकार लो। उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं?
उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व आधा ह स व, ह्रस्व स्वर आधा स है व। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। 3 वो होता है। आप तीनों को समझ लो पहले। जिस स्वर को लिखने में, जिस स्वर के बोलने में सबसे कम समय लगे उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है? जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, जैसे क्या है? ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होता है? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ऐसा दीर्घ स्वर है। ए, आए, ये सब दीर्घ स्वर है। ठीक है, वो आउ। प्लुत स्वर क्या होता है? जो सबसे ज्यादा समय लगे, जैसे ओम। ओम बोलने में सबसे ज्यादा, ओम ओम बोलो, ओम ओम ऐसे बोला जाता है। समझ? ओम नमः शिवाय। ह्रस्व स्वर में सबसे कम समय लगे, सबसे कम समय। जैसे अ बोलो, आ बोलो तो आ, अ, आ, ई, और ई होगा ई। समझ आ रहा है? इसको उ, इसको ऊ। समझ में आ रहा है? बोलने में समय काल अधिक लगता है, इसलिए उसको दीर्घ बोलते हैं। तो इसको आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अ, आ, ह्रस्व ई। कम समय लगेगा तो ह्रस्व ई इसको पढ़ देते हैं लोग। दोनों का एक है ना। ह्रस्व इसको दीर्घ, इसको ह्रस्व, इसको दीर्घ। ए ऐ ओ औ। ठीक है। और ओम जो है प्लुत स्वर हो गया। तो इसका परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा? पहला ह्रस्व स्वर, हम पहले बोले समझा रहे हैं, लिखला था तो अपने समझा। ह्रस्व स्वर तो कहेंगे वह स्वर जिसका उच्चारण काल मतलब बोलने में जो काल लगता है वो उच्चारण काल सबसे कम हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल लिखे वो लिखो। जैसे अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ। मैट्रिक के परीक्षा में पूछा गया है कि अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ कौन सा स्वर है। एग्जाम अथी में था, ऑप्शन में था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें से कोई नहीं। क्या होता? ह्रस्व स्वर। 2 साल पूछा गया, एक बार दीर्घ वाला पूछा हुआ है। इसको ध्यान देंगे, है ना, इसको ध्यान देना है। दूसरा दीर्घ स्वर। आप किसी को ये नहीं समझे कि जो हम पढ़ा रहे हैं फालतू में पढ़ा रहे हैं। सबका यूज है इसलिए पढ़ा रहे हैं, फालतू में नहीं पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको यूज होगा। ये एक इस तरह से सिलेबस को डिजाइन किया गया है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको यूज होगा, वो टॉपिक आएगा, वो नहीं आना सवाल नहीं होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो क्या कहेंगे? वह स्वर जिसके उच्चारण में
ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक तो प्लुत स्वर में लगता है, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, दुगुना लगेगा, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगेगा। ठीक है, तो वह स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आदि। ओ औ भी होगा। अंतिम है प्लुत स्वर। अगला है प्लुत स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो वह स्वर जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे, सबसे अधिक समय लगे या लगता हो, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम को ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं ओम। आज के लिए इतना ही।